नमस्कार, मेरा नाम ऋषि सिंह है और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेता प्रचार करने में जुट गए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है मतदाताओं से मिलकर अपनी बात रखी जा सके और कुछ यही हाल है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। जी हाँ, कम समय में वो कैसे प्रदेश में कोने कोने में जाकर प्रचार कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर का सफर है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है धामी जी आपका आज तक में। आज कहाँ का दौरा है आपका? धन्यवाद। आज मैं सीमांत क्षेत्र धारचूला, रानीखेत और रामनगर के दौरे पर हूँ और वहाँ पर सभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलूँगा, वहाँ की जनता से संवाद करूँगा और पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए डोर टू डोर संपर्क भी करूँगा। समय आपको बहुत कम मिला, कितने दौरे अभी तक कर चुके हैं और आगे का क्या प्लान है? वैसे तो पूरे उत्तराखंड में लगभग मैं हर विधानसभा क्षेत्र, हर जिले और अनेकों ऐसे स्थान हैं, छोटे स्थान, बड़े स्थान, सभी स्थानों पर जा चुका हूँ। लेकिन चुनाव की दृष्टि से भी मैं जब से चुनाव शुरू हुआ है लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक जा चुका हूँ और बचे हुए दिनों में मेरा टारगेट है कि सभी विधानसभाओं में जाऊँ। धामी साहब, कितनी छुट्टियां अभी तक ली हैं आपने जब से आपने चार्ज संभाला है? नहीं, छुट्टी कोई नहीं ली है, कोई छुट्टी नहीं ली है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी कोई छुट्टी नहीं ली है, उन्हीं का हम लोग अनुसरण करते हैं। एक कार्य संस्कृति जो उन्होंने पूरे देश के अंदर आज लागू हुई है या मैं कहूँ कि शुरू हुई है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। बिना छुट्टी के जनसेवा में लगे हैं और कर रहे हैं। लगातार दौरे हैं, ऐसे में संभव हो पाता बिना आराम किए हुए? नहीं, जितना समय मिलता है करते हैं, लेकिन चूंकि काम पहले है और कोशिश करते हैं कि जो पार्टी ने काम दिया है और जनता के लिए जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करें। आराम प्राथमिकता नहीं है। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अगर बात करें तो अभी तक कोई छुट्टी तो नहीं ली है उन्होंने, लगातार दौरे जारी हैं और ऐसे में उनका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचे ताकि नरेंद्र मोदी के और खुद अपनी सरकार के कामों को वो गिना सकें और इलेक्शन में इसका फायदा भाजपा को भी मिले और आने वाले वक्त में उस जनता को भी मिले जो भाजपा को वोट करेगी। समय बचाने के लिए वो इन दिनों हवाई सफर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आज हेलीकॉप्टर के जरिए वो धारचूला पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचे हैं। ये अगर आप दूसरे हिस्से की तरफ अगर आप देखें, मैं प्रवेश से बोलूँगा कि जरा दूसरा हिस्सा दिखाएं, वो नेपाल का हिस्सा लगता है, रोटी बेटी का संबंध माना जाता है। और अगर यहाँ देखें, इन तंग गलियों से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुँचे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। यहाँ किससे मिलने के लिए आप पहुँचे हैं? यहाँ की जनता से मिलने आया हूँ, उनका सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं इन्हीं गलियों से, इन्हीं पहाड़ों से, इन्हीं हमारे नौलों से, धारों से, इन छो से, यहाँ से निकलकर इस धरती ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और आज मैं मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस पर काम कर रहा हूँ। यही का आशीर्वाद है, यही आशीर्वाद आगे आने वाले समय में भी हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए भी होगा और हमारा उत्तराखंड राज्य जो हमने कल्पना की है 2025 में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा हर क्षेत्र में। इन तंग गलियों से देहरादून के मुख्य आवास तक पहुंचे हैं आप, क्या फर्क है? देखिए, मेरे को तो अपने अंदर कोई फर्क नहीं लगता है, बस इतना ही है कि अब पहले जैसा नहीं रहा कि क्योंकि अब एक एक मिनट का, एक एक क्षण का सदुपयोग करना है, अपने राज्य के लिए लगाना है, प्रदेश की उन्नति के लिए लगाना है, विकास के लिए लगाना है, हर पल और हर क्षण का उपयोग करना है, यही अंतर है। यहाँ पहुँचे हैं आप, ये किसका घर है, कौन है? ये हमारे प्रत्याशी हैं धन सिंह धामी और ये किराए के मकान में रहते हैं। आज मेरा मन हुआ कि चूँकि इनको प्रत्याशी बनाया हमारी पार्टी ने, तो मैं आज ये देखूं कि ये रहते कैसे हैं। तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि ये किराए के मकान में यहाँ रहते हैं, बड़ा साधारण जीवन है और ये किसी पार्टी में संभव नहीं होता है
कि एक गली देहात और बहुत सामान्य स्थितियों में और परिस्थितियों में रहने वाले को भी भाजपा कोई भी काम दे देती है। जैसे मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं भी यहीं से निकला हूँ, मुझे मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दे दी है। धन सिंह भाई को अभी यहाँ से सेवा का अवसर प्रदान किया है पार्टी ने। यहाँ इस क्षेत्र की जनता इनको आशीर्वाद देगी, तो यहाँ बहुत सारे काम होने हैं इस क्षेत्र के, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। धामी के पास पहुंचे हैं, आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। कब से आप इस पार्टी में काम कर रहे हैं? थोड़ा सा इधर देख कर मेरी तरफ बताइए। 20-25 साल से मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूं और मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक से मैं जुड़ा हूं शुरुआती दौर में। बाद में भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही बना। मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और आज मैं आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय सीएम साहब का, कि मुझ जैसे गरीब के बच्चे को आज विधायक का प्रत्याशी बनाया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अन्य दलों में ये संभव नहीं है। क्या फीलिंग्स हैं? धामी के पास पहुंच गए हैं। धामी ठीक है, बड़े भाई साहब हैं, सीएम साहब हैं, आपका मार्गदर्शन पहले से मुझे मिलता आया है। आज भी मुझे आपका मार्गदर्शन, आपका प्रेम मुझे मिला है। हमारे माननीय सांसद जी का प्रेम बड़े भाई के रूप में, आपका भी आशीर्वाद मुझे समय समय में मिलते रहता है। और फर्क क्या है, विधानसभा में धामी और प्रदेश में धामी, इस प्रकार से ऐसा है। क्या लग रहा है, यहाँ की जनता प्यार देगी आपको? प्यार दे रही है, देगी नहीं, प्यार दे रही है, बहुत अपार प्यार दे रही है। उन्हीं के बीच का हूँ, उसी समाज का हूँ और इसलिए गरीब की भाषा, गरीब का दर्द गरीब ही जान सकता है। इस दर्द को जो आज तक इस विधानसभा में 10 साल तक जो जनता झेलती आई है, अब उससे मुक्ति चाह रही है। चुनौती भी बहुत है यहाँ अगर देखा जाए, क्योंकि सुदूर क्षेत्र है ये और ऐसे में यहाँ पर बहुत मतलब बॉर्डर का एरिया है, ऐसे में परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या आपने प्लान किया हुआ है और क्या आगे सोचा है कि अगर यहाँ की जनता आपको प्यार देती है और जहाँ आपका मुकाम है वहाँ पहुँचाने की कोशिश करती है या पहुँचा देती है, तो क्या करेंगे इस क्षेत्र के लिए? जिन क्षेत्रों में हमारे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, महत्वपूर्ण उन क्षेत्रों में हम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में जब सीएम साहब के पास हम गए तो कई ऐसी सड़कें हैं जो माननीय सीएम साहब के द्वारा स्वीकृत अभी हुई हैं। स्वास्थ्य की सेवा है, आपके यातायात सड़क का मामला है। और आज तक जो विपक्ष ने पूरी जनता के साथ खिलवाड़ किया, उनकी भावना के साथ कुठाराघात किया, मिर्गी बिहार के नाम पे एक ठगा, 111 गाँव हमने मिर्गी बिहार से मुक्त कर दी करके। लेकिन आज भी हमारी बरम कनार की सड़क है, न्यू शोभला शुआ की सड़क है, बहुत इस प्रकार की सड़कें हैं जो आज भी लंबित पड़ी हुई है। माननीय सीएम साहब के प्रयास से काफ़ी हद तक कुछ सड़कें हमारी अभी गतिमान हो रही हैं। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत साफ है, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय धारचूला पहुंचे हैं, उन्हीं का क्षेत्र है। धामी के पास पहुंचे हैं। जिस प्रत्याशी से मिलने के लिए धामी आए हैं वो इसी मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि वो एक ऐसे प्रत्याशी से मिलने के लिए आए हैं जो इस क्षेत्र का विकास करना चाहता है और यहाँ की जनता उनको आशीर्वाद भी देगी। राज्य के दूर दराज इलाकों से लेकर छोटे छोटे गांव की तंग गलियों तक उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ सकें। सीएम साहब, इन तंग गलियों ने आपको देहरादून तक पहुंचा दिया है, यानी प्रदेश की कमान आपको सौंप दी है। आप प्रदेश के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, आने वाले समय में हम इन सभी जिस प्रकार की हमारी गलियां हैं, जिस प्रकार के हमारे रास्ते हैं, उन सभी को ठीक करना है। आने वाले समय में आप जब दिलीप भाई दोबारा आएंगे तो जब आप कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क मार्ग से करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि हमारे मन में क्या है। एक ही दिन में एक विधानसभा दौरे के बाद अब बारी है दूसरे विधानसभा की। धारचूला से रानीखेत के लिए सीएम धामी निकल चुके हैं। समय बचाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर में ही खाना भी खा लिया। खेत में हम मौजूद हैं। चाय पे चर्चा अक्सर आपने देखी होगी। आइए एक चाय पे चर्चा हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से करते हैं। चाय पर चर्चा आमतौर पर देखने को मिलती है। आप भी चाहे देहरादून हो या प्रदेश के अन्य जिले, आप कहीं भी चले जाते हैं चाय समोसा खाने के लिए। देखिए, ये हमारे देश की पहचान भी है और सही मायने में
प्रदेश में, समाज में, क्षेत्र में कहाँ किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, वो हमें जब हम ऐसे स्थानों पर आते हैं वहाँ से सही तस्वीर हमारे सामने आती है और कुछ जानकारियाँ भी मिलती हैं, कुछ संवाद भी होता है और अपनों की सरकार अपनों के बीच से होना चाहिए। रानीखेत में जनता को संबोधित करने के बाद सीएम धामी आज की तीसरी सीट रामनगर की तरफ चल पड़े हैं। और रामनगर पहुंचे हैं हम। यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम है सीएम साहब आपके? नहीं, यहाँ हमारा डोर टू डोर मिलना है और लोगों से संवाद है, लोगों से वही अपना निवेदन करना है कि रामनगर क्षेत्र से अपना आशीर्वाद दें और हमारे प्रत्याशी को यहाँ से जिताएं, श्री दीवान सिंह बिष्ट जी को। रामनगर बहुत महत्वपूर्ण सीट भी मानी जाती है क्योंकि खुद पहले हरीश रावत का यहाँ पर टिकट कंफर्म हुआ और उसके बाद फिर उन्हें जाना पड़ा। रामनगर में भगवान राम की इच्छा नहीं थी कि वो यहाँ से लड़ें, इसलिए उनकी पार्टी ने उनका टिकट वापस ले लिया। क्या लगता है भगवान राम का जो आशीर्वाद है वो अब आपके ऊपर और भाजपा कैंडिडेट के ऊपर आ गया? जो राम का काम करते हैं, राम का आशीर्वाद उन्हीं पर रहता है। एक दिन में राज्य की 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के बाद अब सीएम धामी वापस देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से वो अब अगले दिन के लिए प्रचार की तैयारी शुरू करेंगे। पूरे दिन की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई और अब यहाँ पहुंचे हैं हम वापस देहरादून की धरती पर। पूरा दिन आपके साथ बिताया, अलग अलग जगह, पहले धारचूला के बाद में फिर अल्मोड़ा पहुंचे, रानीखेत पहुंचे, रामनगर पहुंचे और अब वापस देहरादून। पब्लिक देखने को मिल रही है, सब चीजें हैं, उम्मीद भी अच्छी है, पर कुछ सवाल ऐसे बचे हुए हैं जिनका जवाब आप ही दे पाएंगे। सबसे पहले पर्यटन और रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं। वक्त चूंकि कम मिला, अभी क्या कमियां नजर आ रही हैं आपको और कब तक ये दूर हो सकती हैं? नहीं, अभी पर्यटन है, रोजगार है, इस पर काफ़ी काम की ज़रूरत है। काफ़ी काम हो रहा है पर्यटन के क्षेत्र में। अभी चारधाम की जो से सड़कें बनाई गई हैं, ऑल वेदर सड़कें बनी हैं, ये निश्चित रूप से हमारे पर्यटकों के लिए और आगे पर्यटन के लिए बहुत अच्छी सुविधा करेंगी। लेकिन आगे चलकर और अच्छा काम होगा। जैसे आप धारचूला गए थे तो अभी लिपू लेक तक सड़क बन गई है, कैलाश मानसरोवर तक सड़क बनेगी आने वाले समय में। इसी प्रकार से अभी बहुत सारी जगह पर जो पर्यटन के स्थल हैं, पूरे कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड कॉरिडोर के नाम से हमने उसको विकसित करने का एक प्लान बनाया है। वो सभी का सौंदर्यीकरण होगा, सभी स्थल बड़े होंगे, सभी जगह जाने के रास्ते अच्छे होंगे। उस पर हम लोगों का पूरा फोकस है और उसके लिए योजना भी है। तो चुनाव के माहौल में नेताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद ये मेहनत दिखती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और तमाम देवभूमि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक।